गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर 6 पढ़ाने जा रहा हूं। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, और जो इस चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला न्यू वीडियो आप तक पहुंच पाए और आपको ये अपडेट मिले। ओके, थैंक यू। देखिए ये चैप्टर 6 क्या है कि लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण है। रेखाएं और कोण इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम परिभाषाएं आपको बताएंगे पहले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, जो आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने में और परिमेय सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेखाखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या होता है कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा को रेखाखंड कहते हैं। दो निश्चित बिंदु क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ए और बी के बीच जो खींची गई रेखा है उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं ए बी, और उसके ऊपर एक अगर रेखा खींच दिए तो वो डिनोट हो जाता है रेखाखंड। ठीक है, अब रेखा लाइन किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच में जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। एक समतल पृष्ठ है मान लीजिए, और दो बिंदु के बीच की जो आकृति बना, जैसा कि एग्जांपल में आप देखिए ए बी, तो उसे रेखा कहते हैं। बट होता क्या है कि रेखा का ना कोई प्रारंभिक बिंदु होता है ना कोई अंतिम बिंदु होता है, ये आपस में दोनों और अनंत दूरी तक खींची जा सकती है। एग्जांपल में आप देखिए ए बी के दोनों साइड अनंत दूरी तक हम उसको खींच सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग रेखा कहते हैं। रेखा को दो बिंदुओं के बढ़ा सकते हैं, अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। रेखा की ना तो कोई चौड़ाई होती है, सिर्फ इसकी लंबाई होती है। ठीक है, इसकी चौड़ाई नहीं होती है, बस लंबाई होती है। अब देखिए किरण को क्या कहते हैं, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। अब आप इसको यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, किसको, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ रेखा, ये मान लीजिए एक रेखा है, इसका एक अंत बिंदु यहाँ बी है। ठीक है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये अंत बिंदु बी है ना, मतलब एक रेखा का अंत बिंदु बी है और आगे की ओर बहुत अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग किरण कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं ऐसे ए बी, और देखिए किरण का एक दे दिए हैं सिंबल। अब संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स, जब तीन या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। संरेख बिंदु कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे एक रेखा है, उस पर एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट और कुछ ले लेते हैं सी, तो वो आपस में तीनों संरेख बिंदु कहलाएंगे। अब एक होता है असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जब तीन या उससे अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न हो तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। मतलब ये जस्ट अपोजिट होता है संरेख बिंदु के। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं कोण, एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होता है, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ दो किरणों के बीच का भाग कोण कहलाता है। एक ही बिंदु से प्रारंभ दो किरणों के बीच का भाग कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कोण क्या है, एंगल ए ओ बी, एक ही बिंदु यहाँ ओ था, इससे दो किरण निकला, इसके बीच का जो भाग हुआ एक कोण कहलाता है। अब एक चीज़ और समझिएगा कि जब एक ही बिंदु से दो किरण निकला और उस बिंदु जो है कॉमन बिंदु है, वेनिष्ठ बिंदु ओ, उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और रिजु कोण, प्रतिवर्ती कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब पढ़ते हैं न्यून कोण के बारे में। जानते कहते हैं न्यून कोण का परिभाषा होता है कि जब 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम कोई एंगल बनता हो तो हम लोग उसको न्यून कोण कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्स है ये 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है। समकोण क्या होता है कि जब एग्जैक्ट 90 डिग्री का एक एंगल बनता हो तो उसको हम लोग समकोण कहते हैं। वाई जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे एक समकोण है, यहाँ पे परपेंडिकुलर किरण है एक। अधिक कोण, जब 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का कोई कोण बनता हो तो हम लोग उसको अधिक कोण कहते हैं। रिजु कोण क्या होता है कि देखिए जब एक सर्कल का पूरा माप कितना होता है 360 डिग्री, और जब हाफ रहता है जिसको हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं तो वो 180 डिग्री का होता है। तो किसी रेखा पे हाफ जब एंगल बना तो वो 180 डिग्री हुआ, इसी को हम लोग रिजु कोण कहते हैं। अब आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण हमेशा क्या होता है ना कि बाह्य ओर बनता है। जैसे इसका परिभाषा होता है कि 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम जब एंगल बने तो उसे हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ टी आप देख पा रहे होंगे प्रतिवर्ती कोण है। चलिए कुछ और परिभाषा जानते हैं। पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो
ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब समझ पा रहे हैं, जब दो कोणों का योग, जैसे वहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ S + O कितना है 90 डिग्री, तो इसको हम लोग आपस में पूरक कोण कहेंगे। समपूरक कोण क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। मतलब जैसे पूरक में 90 डिग्री योग था, इसमें 180 डिग्री योग हो गया। जैसे A + B यहाँ कितना है 180 डिग्री। और कुछ जान लेते हैं इसमें, जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं एवं अप्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस होता क्या है कि जब दो रेखा आपस में कहीं परस्पर प्रतिच्छेद करे, मतलब कट करता हो, तो उसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। PQ और RS जो है बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना, बिंदु O पे देखिए यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और PQ और RS जो होता है ना, वो PQ और RS यहाँ पे क्या है, परस्पर समांतर है। मतलब इसको दोनों और आपस में अगर आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वो अनंत दूरी तक कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ऐसे रेखाओं को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या मतलब ये पैरेलल है इसलिए इसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, PQ और RS। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं इसके बारे में। होता है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल। तिर्यक रेखा क्या होता है कि वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा कहलाती है। आप समझ पा रहे हैं, तिर्यक रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझें इसको अच्छे तरह से, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। तिर्यक रेखा, जैसे एक रेखा यहाँ पे M है, एक रेखा N है, ठीक है, इसमें एक कॉमन रेखा L जो है प्रतिच्छेद कर रही है, किस किस बिंदु पे, P और Q पे। तो कहता है कि जब दो रेखा को एक रेखा भिन्न दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती हो, भिन्न दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती हो, तो ऐसे रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यहाँ देखिए तिर्यक रेखा ये हुआ ना, ये L है, इसी को तिर्यक रेखा कहते हैं। और कुछ इसके बारे में रिलेटेड जानते हैं, संगत कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो संगत कोण क्या होती है कि आप यहाँ देखिए, जब दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया तो जो एंगल बनता है उसी से ही रिलेटेड है। तो संगत कोण, तो यहाँ पे 1 और जो 5 होगा, ठीक है, ये हुआ संगत। 2 और 6 संगत, फिर यहाँ 4 और 7 संगत, 3 और 8 संगत। अब आता है एकांतर अंतःकोण। इस सुनने से लग रहा होगा एकांतर अंतःकोण का अल्टरनेट इंट्रायंगल। कहने का मतलब है कि दोनों रेखाओं के अंतर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, बट विपरीत होना चाहिए, उसी को एकांतर अंतःकोण कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो एंगल 4 है ये और एंगल 6 दोनों रेखाओं के अंदर है, बट आपस में विपरीत है। यहाँ 3 और 5। अब आता है एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण एकांतर है लेकिन बाह्य, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो ये एकांतर बाह्य कोण हुआ। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, जैसे एक ही ओर के तिर्यक रेखा, जैसे यहाँ देखिए आप, ये हुआ तिर्यक रेखा, इसके एक ही ओर के अंतःकोण, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, ये हुआ एक ही ओर के अंतःकोण, अंदर वाले कोण। अब एक चीज़ और जानते हैं कि अंदर आएगा, आपको अभी बताता हूँ। जैसे परमेय और अभिगृहित में क्या अंतर है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन थ्योरम एंड एक्सोम्स। अब देखिए परमेय क्या होता है कि परमेय को सिद्ध किया जाता है, परंतु अभिगृहित स्वयं सिद्ध होते हैं। अब देखिए परमेय हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है ना, थ्योरम को हम लोगों को प्रूफ करके बताना होता है। अब अभिगृहित क्या होता है, वैसा गणितीय कथन जिसे किसी गणित अवधारणा के विकास के लिए प्रारंभिक के कथन के रूप में सत्य स्वीकार लिया जाता है, उसे अभिगृहित कहते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कुछ अवधारणा दी जाती है, उसे ही हम लोग अभिगृहित कहते हैं। इसको हम लोग को याद रखना पड़ता है, ठीक है, एक तरह से समझ सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहते हैं। और परमेय क्या होता है कि जिसे किसी तर्क संगत विधि से या अभिगृहितों और ज्ञात परिणामों की सहायता से प्रमाणित किया जाता है। मतलब जो तर्क संगत हो या अभिगृहित हो या कोई परिणाम हो, उसके आधार पे हम लोग जिसको प्रूफ कर देते हैं उसी को हम लोग परमेय कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक तो अच्छे से समझ ही पाए होंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ थ्योरम्स, ठीक है। इस चैप्टर में टोटल 4 अभिगृहित है और 6 थ्योरम है, ठीक है। चलिए हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, अभी तुरंत अभी आपको बताते हैं। चलिए अब आते हैं, इसका पहला अभिगृहित है 6.1, ठीक है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार दोनों
आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहता क्या है ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि एक किरण, जैसे किरण है OC, एक रेखा पर खड़ी हो, यहाँ रेखा है A और B, इस पर खड़ी हो तो दोनों आसन कोण, ये आसन कोण और ये आसन कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, वही बोल रहा है, समझे। जैसे AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री, इसको आपको याद रखना होगा, ये प्रूफ नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा आपको मान लीजिए। अब अभिगृहित 6.2 क्या कहता है, ये आपको अभिगृहित जो है ना वो अभी जैसे थ्योरम आप जब प्रूफ कीजिएगा तो उसमें आपको ये मदद करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है, यही आपको याद रखना होगा। कहता है अभिगृहित 6.2 कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। अब समझिए क्या होता है, यदि दो आसन कोण, यहाँ आसन कोण है AOC और BOC, ये दोनों आपस का योग जो हो आपस में 180 डिग्री हो तो वो उभयनिष्ठ भुजाएं, उभयनिष्ठ भुजा किस कोण है OA और OB, ये दोनों मिलके बनाएगा 180 डिग्री। वही लिखा है एंगल AOC और एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री है तो रेखा बनेगी AOB, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं परमेय थ्योरम जो है 6.1 आपको हम बताते हैं अभी तुरंत, थ्योरम 6.1, ठीक है, 6.1 थ्योरम आपको। चलिए अब थ्योरम 6.1 पे हम लोग फोकस करते हैं। क्या है थ्योरम 6.1, कहता है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, आमने सामने का जो कोण होता है ना उसी को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ आमने सामने का कोण पे आप फोकस कीजिए, कौन है, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण आमने सामने, ये कोण और ये कोण आमने सामने, मतलब क्या है कि AOD और BOC जो है ना वो कौन है आमने सामने की भुजाएं, ये कौन और ये कौन, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप पहले समझ लीजिए कि थ्योरम जो होता है ना उसको हम लोग प्रूफ करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं, ठीक है ना, उसको हम लोगों को उसी के आधार पे प्रूफ करना रहता है। तो इसीलिए थ्योरम को जब भी प्रूफ करते हैं तो उसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं कि दिया है, तो दिया है क्या कि यहाँ बोल क्या रहा है कि दो रेखाएं परस्पर अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो ये दे दिया है कि आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बताना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मतलब वो सिद्ध करना है। तो चलिए दिया है कि रेखाएं AB एवं CD परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं किस बिंदु पे, O पे। अब समझ पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए A और B जो रेखा है वो और C और D जो रेखा है वो बिंदु O पे आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, ये चीज़ दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है, सो देखिए एंगल AOC और एंगल BOD ये आपस में बराबर हो, एक एंगल AOD और एंगल BOC ये आपस में बराबर है। चलिए अब प्रमाण लिखते हैं। चूंकि इसमें क्या है, देखिए अभिगृहित जो 6.1 पढ़े थे ना वही वाला यहाँ लागू होगा। 6.1 अभिगृहित क्या कहता था, 6.1 अभिगृहित यही कहता था कि जब कोई रेखा पे कोई एक किरण अगर आधारित हो तो जो आसन कोण बनते हैं वो आसन कोण 180 डिग्री का होता है। वही चीज़ यहाँ देखिए कि चूंकि रेखा AB पर किरण OD आधारित है। अब किरण AB कौन है, किरण A और B, इस पे रेखा कौन आधारित है, O और D, तो ये दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, वही लिख दिए। इसलिए एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, समीकरण 1। फिर पुनः लिख रहे हैं रेखा CD पर किरण OB आधारित है। किरण देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, रेखा कौन है CD, इस पे किरण कौन सा आधारित है, OB, ठीक है, OB आधारित है। तो एंगल कौन कौन बन जाएगा, BOD प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आप गौर कीजिए, जब दोनों का राइट हैंड साइड हो ना तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होता है। अगर दो समीकरण का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल BOC, तो इसमें दोनों आपस में बराबर किया। अब क्या है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन है BOD, जब कॉमन चीज़ होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो उसको हम लोग कैंसिल कर दिए। तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC ये प्रूफ हो गया, जो कि हम लोगों को यही प्रूफ करना था। अब देखिए ठीक इसी प्रकार रेखा CD पर किरण OA खड़ी है। रेखा यहाँ देखिए CD कौन है, रेखा
सी और डी, इस पे किरण कौन सी खड़ी है, ओ ए किरण खड़ी है, तो इसमें एंगल कौन बनेगा, ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, समीकरण थर्ड। पुनः रेखा ए बी पर किरण ओ डी खड़ी है, रेखा ए बी, रेखा ए और बी पे किरण कौन सी खड़ी है, ओ और डी, ओ डी इधर वाली खड़ी है, तो इसका एंगल बनेगा ए ओ डी इक्वल टू बी ओ डी। तो फिर पुनः वही चीज़ हो गया ना कि समीकरण थर्ड और फोर्थ 180 डिग्री आप जान ही रहे हैं, अभी गृहीत फर्स्ट से हो रहा है, तो समीकरण थर्ड और फोर्थ से एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, फिर इसमें ए ओ डी और ए ओ डी दोनों साइड है, राइट हैंड साइड लेफ्ट कैंसल आउट हो गया, तो ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी जो प्रूव्ड हो गया, जो कि हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अभिगृहित जो है 6.2, 3 और 4 तीन अभिगृहित और परिमय जो 6.2, 3 और 4, 5 ये परिमय जो आपके बचे हुए हैं थ्योरम, वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।